पहले मैं इंक्लाइन का एफबीडी बना के बता देता हूं, है ना। इंक्लाइंड एफबीडी देखो, चलिए यहां पे देखो ध्यान से, ये एंगल कितना होता है बेटा, थीटा। कितना होता है बोलिए, थीटा। ये वेज है, अभी वेज को फिक्स कर दिया मैंने। क्या कर दिया, वेज को फिक्स कर दिया। ये मैंने कह दिया कि ये स्मॉल एम मास है, वेज का कुछ नहीं है अभी, ठीक है। पूरा एफबीडी बना लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। तो अगर वेज मोशन वेज पे भी बना लेंगे, इस पे भी बना लेंगे, तो अब पहले सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हमें, इसको हवा में कर देना चाहिए। किस में कर देना चाहिए, हवा में। तो क्या होगा जब भी हवा में करोगे आप, तो बोलो। तो सर एक तो इस पे ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे ब्लॉक के द्वारा नहीं लग रहा होगा क्या, इस पे लग रहा होगा ना। और यहाँ पे एक नॉर्मल इसको ऐसे लगेगा, कुछ लगेगा क्या, नहीं। N2 बोल देते हैं, N1 बोल देते हैं। और इसका एक सेंटर मास पे कौन लग रहा होगा, इसका खुद का एक mg, इसका कैपिटल M। पहले बताओ, इतना इसका एफबीडी हो गया, ये इस वेज का एफबीडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, ये M है, M पे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा होगा बताइए, ग्रेविटी लग रही होगी, जैसे इस पे भी लग रही है ना। तो यहाँ आ गया बेटा M। लेकिन होता क्या है कि इसका जो मोशन है ना, वो इंक्लाइन के अलोंग है। वो किसके अलोंग है, तो हमें जिन फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, वो किसके अलोंग की जरूरत पड़ती है, इंक्लाइन के अलोंग की। किसकी जरूरत पड़ती है, तो इंक्लाइन के अलोंग। क्या इसकी यही सरफेस है कि नहीं है, बोलो। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये तो। ऐसे ये सरफेस हो जाएगी कुछ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल mg बन रहा है, इधर कितना लगेगा, ये ऐसे मान लेता हूं, हाँ चलो। ये mg इधर कितना, ये एंगल कितना है बताइए मुझे, ये एंगल कितना है, ऐसे चेक कर लो, यहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। mg बेटा ये एंगल ऐसे ऐसे खींच लो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हमेशा ये एंगल थीटा बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं किसी को, नहीं। अब इसके कितने कंपोनेंट आ जाएंगे बोलिए, साफ साफ दिख रहा है, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, दो। एक कंपोनेंट इधर आएगा एल जो पैरेलल होगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो, और एक इस पे चीज और अभी आना बाकी है, वो इधर क्या लग रहा होगा, इस पे ऐसे एक नॉर्मल। अभी ये मान के चलिए, ध्यान देना, ये वेज रेस्ट पे है अभी। वेज कहां पे है, ये वेज है रेस्ट पे, याद रखिएगा, वेज है रेस्ट पे। तो देखिए ध्यान से, नीचे कितना आएगा बेटा, ये mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा जिससे थीटा बन रहा है, उधर कितना आएगा, mg का cos थीटा, और इधर ये mg का sin थीटा। बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान दीजिएगा, जब जब वेज रेस्ट पे होगा, फिर से सुन लो मेरी बात, जब जब वेज फिक्स होगा, वेज रेस्ट पे कह दो, फिक्स कह दो वेज को, तब तब इधर देखिए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, बोलो, mg के, सॉरी mg के cos थीटा के। अगर ये वेज कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है, तो भी यही होगा, याद रखना ये चीज। कुल मिला के इस यहाँ पे ध्यान देना, n1 बराबर होगा mg का cos थीटा। और ये सिर्फ कब होगा, ये सिर्फ कब होगा, जब वेज का एसेलरेशन ऑफ वेज, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एसेलरेशन ऑफ वेज क्या होगा बेटा, हमेशा नहीं होगा ये, समझ गए ना। आप हमेशा लगा देते हो ना, ये गलत बात हो जाती है। अगर मैं वेज को मूव करा दूं, एक्सेलरेट करा दूं ना, तो एक स्यूडो भी आएगा कि नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो हर जगह पे हमारी आदत क्या पड़ जाती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लिखने की, बोलो, mg cos। एक बच्चे तुमने क्वेश्चन भी तो पूछा था किसी ने 2-3 दिन पहले, नहीं पूछा था, mg by cos थीटा इज नॉर्मल, किसी ने तो पूछा था, हाँ पूछा था ना। अब सोचो, वो अगर तुम्हें ये चीज पहले से पता हो
कि वेज तो एक्सेलरेटेड था ना, जी टेन थीटा था ना उसमें, तो वेज का एक्सेलरेशन कितना था या नहीं? तो जब जी टेन थीटा था तो वेज के पास एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं होगी ना, कुछ और होगी कि नहीं होगी? तो ये तो पहले ही से गलत हो जाएगा अपना। ये तो तभी होगा जब वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा, या तो वेज रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी बस ये एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल रिएक्शन। तो वेज का अलग से बताने का मेरा बस उद्देश्य इसके लिए था कि हम जनरली हमेशा क्या लिख देते हैं, एम जी का cos थीटा। समझ गए ना? ये सिर्फ तभी होगा जब वेज एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर है ये चीज? इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बोलिए, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता, अगर यहाँ कौन होता, तो ये तो इधर आ रहा है, फ्रिक्शन होता तो बोलो किधर जाता है, इस पर फ्रिक्शन किधर जाता है, बोलो ऊपर की तरफ। यहाँ फ्रिक्शन इधर आ जाता ऊपर की तरफ, और इस पर फ्रिक्शन किधर आ जाता, नीचे की तरफ। तो ये कंप्लीट एफबीडी बन जाता है इसका। समझ गए ना? अच्छा, एंगल की इंफॉर्मेशन कभी कभी कुछ नए तरीके से दे देते हैं। क्या दे देते हैं कि इंक्लिनेशन इज, ऐसे बोलते हैं, इंक्लिनेशन इज 1 in x, 1 in x, ऐसे बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है? इंक्लिनेशन इज 1 in x, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा जब भी ऐसा इंक्लिनेशन लिखा हो, साइन थीटा बराबर 1/x। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा बराबर, ऐसी लैंग्वेज आपको दिखती हुई मिल जाएंगी। देखो बुकलेट बताओ, मैं बताता हूं इस तरह का लैंग्वेज। हाँ, एसीईटी में आइए, तो एक मिनट, कहां पे आ जाइए, एसीईटी में आइए, न्यूटन्स लॉ की। क्वेश्चन नंबर 29। मिल गया कि नहीं मिला है अभी तक? तो क्या लिखा है बताओ उसमें? हाँ जी, 1 in x लिखा है ना। अ बॉडी कीप्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in x विल रिमेन स्टेशनरी। इसका मतलब हमें यहाँ पे साइन थीटा की इंफॉर्मेशन कितनी दी गई है, बोलो 1/। अब इस तरह का लैंग्वेज आता है, हमें पूरा फिजिक्स आता है, ठीक है, लेकिन यही नहीं पता कि 1 in x का क्या मतलब है। बस वहीं हम फंस जाते हैं। समझ गए? चलो, अब देखिए यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन बैच पे बेस्ड। हाँ, बड़ा लिखना है। ठीक है, अभी टेन के जी है ये। कितना के जी का है ये? वेज अभी भी फिक्स है, वेज अभी भी फिक्स है। ये जो लेंथ है ये वाली वेज की, जो हाइपोटेनस है, ये भी दे देता हूं। या एक काम करते हैं, ये एंगल के बना, ये आपको निकालने के लिए दे देता हूं। ऐसा करता हूँ, 40 दे देता हूँ इधर, या 80। चलो, फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, दूसरा टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द बॉटम ऑफ वेज। तीसरा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट बॉटम ऑफ वेज।
बताइए जल्दी। हाँ बेटा, हाँ जी, कुछ भी नहीं दिया तो स्मूथ लेते हैं ना। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख भी दूं स्मूथ। ये लिखा है 10√2 kg, कितना लिखा है बच्चों? 10√2 kg। और ये है m, फाइंड m such that whole system is in equilibrium। ये बेस तो भी फिक्स है। बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, कैंसलेशन तो सबका आ गया जी, साइन थीटा कितना लगेगा इधर फोर्स बताइए? 10g साइन थीटा, यही लगेगा क्या? तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा इधर? एक्सेलरेशन आएगा 10g साइन थीटा। नेट फोर्स तो यही है इंक्लाइन के अलोंग, अपॉन मास कितना है 10 से 10। हमेशा एक्सेलरेशन याद रखना, फ्रिक्शन नहीं है तो जी कितना होगा जी साइन थीटा, याद रखिए। तो ये कितना आएगा जी साइन थीटा, तो जी का वैल्यू है 10, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो आंसर आया 6 मीटर। ये तो सबका आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत हो गई? अगला क्या है, सब कौन सा पार्ट था बोलो? टाइम। तो √2, ये देखो ये 60 है, ये 80 होगा, ये कितना होगा 100, कितना होगा 100 मीटर आ जाएगा ये। आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं? हाँ चलो, इसके बाद टाइम कितना होता है बोलिए? √2h/g, यहां से तो ड्रॉप किया जा रहा है ना इसे, तो √2h/g, तो √2h/a का वैल्यू कितना है इधर 6। अरे बोलो बच्चा कितना है? 6 हो गया, तो आंसर आया 10/√3 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी या तो √2gh लगा दो, √2g की जगह a, h की h तो h ही रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर 2, a कितना है 6 और ये कितना है 100, तो कितना आया 12, 20√3 मीटर पर सेकेंड। या फिर ये भी कर सकते थे, v बराबर u प्लस at, ये तो 0 है, a पता है ना at, और t कितना है 10/√3, इससे कटेगा ये तो 20√3 बनेगा। समझ गए ना? तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, और भी ज्यादा आसान है। देखिए तो ध्यान से, इसमें बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? टी, देख रहे हो ना सभी लोग? तो बेटा इसमें टी 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 टी, तो इधर ऊपर की तरफ क्या लगेगा टी, इधर भी क्या लगेगा बेटा? तो टी टी और टी, तो यहाँ पे कितना लगेगा? इधर कौन लगेगा 10√2g। तो क्या ये कह सकता हूं कि 2t की वैल्यू 10√2g के बराबर होनी चाहिए, तो t का वैल्यू 5√2g होना चाहिए,
नहीं आया ये वाली बात समझ? कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात बताइए, इधर कितना फोर्स लगेगा? इधर mg का साइन थीटा लगेगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में तो जिधर इतना होगा उतना ही इधर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो t का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? बोलिए यहां से। बिल्कुल सही, mg का साइन 45। t कितना आया है बेटा? 5√2g बराबर m तो नहीं पता, g ये कितना आएगा? 1/√2। तो g से g 2 इधर आ जाएगा तो 10 kg। m कितना आ गया बच्चों? 10 kg, यही आया था ना? चलिए 10 kg। दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे। चलिए मिटा दूं मैं दोनों को। ये तो सभी से बने होंगे, किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है? 100 कैसे आया? ये तो बहुत ज्यादा ही मेहनत लगानी पड़ेगी इसमें तो। साइन थीटा बराबर क्या होता है गौरी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये कितना होगा? 37। 3/5। इससे काटोगे तो 20। ये इधर वो उधर तो h कितना आएगा? ये बेटा ये पूछना चाहिए आपको। एक ट्राइंगल में एंगल पता है, साइड पता है, तो दूसरा साइड निकालना पूछना चाहिए। एक्चुअली में क्या था, हमारा आईक्यू एक अब हम लोग खत्म कर लेते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों पे। प्रॉब्लम ये है, मिटा दूं ये? किसकी तरफ एक्सेलरेशन है? इधर आए ना, तो इसकी तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसकी ये वाली डिस्टेंस लोगे कि ये डिस्टेंस लोगे? बताओ जरा मुझे अब, बोलो बेटा। तो उसमें ऐसे जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उधर ही तो आ रहा होता है। बोलो। हम हमेशा देखो वाई में हमेशा ए वाई वी वाई लिखते थे, एक्स में यू एक्स लिखते थे, याद है कि नहीं? जिधर का जिधर लगाएंगे ना। हम्म। याद रखना बेटा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस वो कब ले सकते हो आप, इसे मैं बता देता हूँ। टाइम कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं लोगे। टाइम कैलकुलेशन में हमेशा किसे लेना है बोलो? डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो इसको लेंगे और इधर ही का एक्सेलरेशन लेंगे। बस आप जो भी सोच रहे हो ये WP में आप देखोगे, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ले सकते हो, बस वेलोसिटी निकालने के लिए, कि लॉस इन पोटेंशियल, ना कि टाइम कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है ये? हाँ। अब देखो और छोटे छोटे क्वेश्चन। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। देखो इधर, मान लीजिए एक ब्लॉक है, v स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। कितने से किया? एंगल है 630 डिग्री। कितना है ये? ठीक है, तो ये x1 डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है। यहां पे जाके क्या कर गया? ये रुक गया। कोई दिक्कत तो नहीं? रुक गया। अब देखना, एक और इंक्लाइनेशन है, 60 डिग्री है। ये वेलोसिटी 2v है इसकी। कितनी है वेलोसिटी? 2v। ये x2 पे रुक गया। कितने पे रुक गया? यहां पे रुक गया। बताइए x2 बाई x1 क्या होगा? x2 बाय x1 क्या आएगा? हाँ जी, हाँ जी, सेम मास ले लो। मास की वैसे जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, दोनों में ही एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलिए इधर g साइन 30, और इधर कितना आएगा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ? g साइन 60।
बस ये क्वेश्चन मैंने एक्सेलरेशन के लिए दिया था, बाकी है तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस ना, क्या है ये, तो x2 बाई x1 लिखना है, तो x2 कितना होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, 2v का होल स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन g साइन 60 डिवाइडेड बाय, अब x1 कितना आएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g साइन 30, v स्क्वायर से v स्क्वायर खत्म हो जाएगा, g से g, तो ये बनेगा 4 और ये कितना आएगा रूट 3/2, तो रूट 3 इधर और 2 तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन इधर ये कितना आएगा देखिए ध्यान से, हाँ इधर ये 1/2 आएगा तो 2 तो इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, हाँ है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4/√3। अब बोलो ये क्वेश्चन तुम्हें आ नहीं रहा है कितना तो आसान क्वेश्चन है, बस स्टॉपिंग डिस्टेंस ही तो निकालना था। अगर आपको ये समझ नहीं आता रूट 3/2 को ऊपर नीचे कौन जाएगा, तो अलग अलग निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर क्या कर लो डिवाइड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, वापस से देख लो, v²/2a, बस यही स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही आपको कैलकुलेट करना था बस, तो ए ही तो पता करना था, ए तो कितना होता है g sin थीटा होता है ना, हाँ है ना, और v दिया हुआ ही है, तो कितना आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर भी हम सोच रहे हैं कि क्या करें। हाँ जी बेटा, बेटा लट्टू लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो मन करे वो लिख लो, पर सही लिखना है। चलो हटा दो, टू तो कट जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, बस मैंने सीधा सीधा v²/a से कंपेयर कर दिया, रेशो निकालना था ना बेटा, तो इस रेशो में 2 जरूरत नहीं थी। चलिए देखते हैं आगे प्लीज इधर देखो, एकदम पीछे, आगे देखिए, मान लीजिए एक ऐसे रस्सी है, ये क्या है, ये रस्सी, इस रस्सी का 10 kg तो वेट है और 5 मीटर की है, ये कितने मीटर की है बोलिए, और हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है, कहाँ रखी है वैसे ये, हाँ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी है, स्मूथ है, ये क्या है ये, चलिए अब मैंने क्या किया है, इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाया है इस पे 100 न्यूटन का, कितने न्यूटन का लगाया बच्चों, 100 न्यूटन का, और पीछे की तरफ लगाया है 50 न्यूटन, चलो हाँ 40 न्यूटन का लगा दिया, ठीक। मैंने आपसे पूछा यार पहले एक काम करो, सिंपल दे दूं, इधर फोर्स नहीं लगाऊं, इसी से दे दूं, ठीक है, चलो इतना ही है बेटा। मैंने आपसे पूछा कि एंड से 2 मीटर पर यहां पे क्या टेंशन होगी, समझ गए ना, क्लियर है ये चीज। तो देखो कैसे सोचेंगे, एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, एक आप कर दिए, रख दो उधर। अब देखिए सबसे पहले बेटा क्या करो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या निकाल लो बोलो, तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बोलो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन मास, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलिए 10, तो एक्सेलरेशन कितना आया बोलो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब क्या है बेटा, अब हमें ये कि मैंने कि अच्छा टोटल मास हमें 5 मीटर का लेंथ का है, तो मैं कुछ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं मास पर यूनिट, लीनियर मास डेंसिटी, क्या डिफाइन कर रहा हूं, लैम्डा को मैं बोल रहा हूं लीनियर मास डेंसिटी। ये होता क्या है वैसे, कि लीनियर मास डेंसिटी होता है बेटा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, है ना, तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ पे, वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉमन सेंस है पूरा, अपॉन 5 मीटर, तो इसका मतलब आया 2 kg पर
अब बताओ, ये किसी नहीं पता होगा कि 5 मीटर का 10 किलो है, तो 1 मीटर का कितना किलो होगा? 2 किलो। भाई ये तो कॉमन सेंस है ना, बट बच्चों को नहीं आता समझ, तो अपने डिफाइन करना पड़ता है। तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा बोलो? ये 2 मीटर का कितना मास होगा? तो वो होगा लैम्डा इंटू 2 मीटर, तो कितना आएगा बोलो? ये 4 kg। कितना आएगा बच्चों? 4 kg। अब देखो, अब यहां पे मैंने जब भी बोला कि इंटरनल जब भी निकालना हो तो वहां काट के एफबीडी बना दो ना। अब आपको एफबीडी समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कि देखिए ये इतना है, ये अरे इतना ही तो है बच्चा। तो बेटा यहाँ पे कौन होगा इंटरनली? टी। कितना होगा बोलो? ये कितना केजी है बोलो? ए से जा रहा है ना आगे की तरफ, तो बेटा टी बराबर क्या होगा? नेट फोर्स बराबर एम ए। तो एम और ए कितना है? तो बेटा टेंशन कितना आएगा बोलो? 40 न्यूटन। बोलो कोई आपत्ति तो नहीं? कितना आसान था, बोले क्लियर है ये चीज? ऐसे ही मान लीजिए, तो अब ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो टेंशन क्या करेगी? सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी? यहाँ 100। और यहाँ पे कितनी होगी बोलो? 0। कितनी होगी? तो टेंशन लीनियरली डिक्रीज कर गई ना। तो अगर कभी ग्राफ आ जाए कि टेंशन का ग्राफ आ जाए वर्सेस इसकी लेंथ का, इधर से, अरे बस समझ रहे हो मेरा बच्चा? अगर मान लो इधर से ऐसे एक्स दिया है, इधर से मेजर किया, या फिर इधर से मेजर, जहां से भी करना है कर लो, ज्यादातर यहां से करते हैं। तो एक्स दिया है, तो एक्स बढ़ता जाएगा, टेंशन घटता जाएगा। तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आएगा, देखो तो ये कितना होगा? 100 न्यूटन। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? ये कितना मीटर आ जाएगा? ये एक्स है तो कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर। समझ गए ना? ऐसे लीनियर, समझ गए ना? क्योंकि लीनियरली घट रहा है ना। कैसा घट रहा है? लीनियरली। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और देखिए, और इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है? मान लीजिए वापस रस्सी ऐसे है, और यहां पे F1 से खींच रहे हैं, और यहां पे खींच रहे हैं F2 से, लेंथ L है बेटा, और F2 ग्रेटर देन F1 है। हाँ, F2 इज ग्रेटर देन F1। अब आपको ये बताना है कि यहां से X पे टेंशन क्या होगी? ये टेंशन क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन ये। ठीक है, मास बेटा m ले लो ना, लेंथ m, l, मास m। ठीक, एक क्वेश्चन ये ले लो, दूसरा ये ले लो। मान लीजिए ये 5 kg, ये रस्सी है वापस से 4 kg का, यहाँ एक और मास लगा दिया मैंने 1 kg का। यहाँ मैंने फोर्स लगाया है 150 न्यूटन। ठीक, आपको क्या क्या बताना है देखो इस क्वेश्चन में भी। लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन बतानी है। यहाँ ये ए पॉइंट बोल देता हूं, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, ये अपर पॉइंट बी। आपको क्या बताना है? फाइंड टेंशन, और ठीक है ना, लेंथ देने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट बॉटम मोस्ट दूसरा मिड पॉइंट, ये बताइए। पहले सबसे पहला
क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। क्या होगा बोलिए, F2 माइनस बाई एम। कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इतनी का एफबीडी बनाना है, तो ऐसे बना लें, इतना ही तो है। इधर कौन लग रहा है, इधर कौन लग जाएगा, टेंशन। क्या लग जाएगा, इसका मास कितना होगा, m बाई एल, ये लैम्डा होगा इंटू एक्स, यही तो मास होगा। चलो तो अब बताइए F2 माइनस टी, ये तो इधर जा रहा है ना, लेकिन तो बेटा F2 जीतेगा कि नहीं, तो F2 माइनस टी बराबर एम ए, एम इंटू एम कितना है, m बाई एल इंटू एक्स, एम इंटू ए कितना है, F2 माइनस अपॉन एम, यही ना, इसलिए मैं कह रहा था m की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए ना। तो अब t कितना आएगा, ये इस इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। देखो तो कितना सही बना है फॉर्मेट, ये y बराबर c, ये बनेगा एम एक्स। तो स्लोप ये आया नेगेटिव, स्लोप कैसा आया, ये आया ना। तो वापस अगर इसका ग्राफ आ गया पेपर में, तो इसका ग्राफ आ जाए कि बताइए टेंशन वर्सेस एक्स, तो इनिशियली टेंशन कितनी है, F2, यहां पे टेंशन कितनी है, F2, यहां पे टेंशन फाइनली कितनी है बोलो, F1। तो यहाँ F2 से F1, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये L, समझ गए ना। तो ऐसे लीनियरली ये ग्राफ बनेगा इसका, F2 से F1। क्या बेटा, L माइनस, हाँ हाँ ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया ना। अब एक्स रखते जाओगे आंसर आता जाएगा, होगा तो लेकिन ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्लोप अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना। अब देखो F2 माइनस F1 अपॉन L, तो ये तो L ही है नेगेटिव में, समझ गए ना। चल अब यहां पे आइए, यहां पे देखिए, पहले बताइए टोटल एफबीडी में, देखो ध्यान से, नीचे कितना लगेगा टोटल मास, टोटल मास की वजह से टोटल कितना फोर्स लगेगा बेटा नीचे, ये देखो ये टोटल एक सिस्टम हो गया ना, तो ये कितना लगेगा, ये टोटल कितना है 10 केजी है, तो नीचे कितना लगेगा 100 न्यूटन। तो ऊपर कितना लग रहा है वैसे 150, कितना लग रहा है, तो बेटा ए कितना आएगा, ऊपर की तरफ आएगा ना, ए आएगा नेट फोर्स बराबर कितना आएगा बोलो, नेट फोर्स बराबर एम ए, नेट फोर्स होगा 150 माइनस 100 बराबर एम ए, तो ए बराबर आया 5, कितना आया 5। अब बताइए मुझे टेंशन निकालना है ना, बस एफबीडी बनाते जाओ, यहां पे निकालना है, तो इसका एफबीडी बनेगा कि नहीं। अब जो बच्चा एफबीडी प्रॉपर बनाएगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये 5 केजी, यहां नीचे कितना लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर कितना लगेगा टी ए, ऊपर कितना लगेगा, ये ऊपर कितने से जा रहा है, ए से, कितने से जा रहा है, ए बराबर कितना है 5, तो टी ए जीतेगा तभी तो ऊपर जाएगा, टी ए माइनस 50 बराबर एम ए, तो टी ए कितना आया 75, यही आ रहा था क्या, चलो बढ़िया। मिड पॉइंट यहां पे, तो अब कैसा बीडी बनेगा मिड पॉइंट वाले का, 5 केजी तो इधर है ये, और ये कितना केजी है मिड पॉइंट है, तो 2 केजी, 2 केजी होगा, इधर ऊपर कौन लगेगा टी एम, तो टोटल नीचे कितना लगेगा 70, कितना लगेगा नीचे, क्योंकि 20 इसका 50 इसका, ऊपर जाएगा ये 5 से, हाँ या ना, तो कितना आएगा बोलिए, टी एम माइनस 70 बराबर एम ए, तो टी एम बराबर कितना आ गया 105 न्यूटन। चलिए एक और क्या बचा,
ऊपर वाला बच गया, इसको यहां बना देते हैं बीडी 1 kg। अच्छा मैं ऊपर ऐसे बना रहा हूं इसको तो, है ना। हाँ चाहे आप जैसे भी निकाल लो, मैं इसको ऐसे बना लूं कोई दिक्कत तो नहीं। अरे 1 kg का बना रहा हूं सिर्फ, तो यही बनेगा कि नहीं। अब चाहो तो रस्सी का भी बनाओगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। अच्छा इधर अभी और कितना लगेगा, 10, बोलिए। तो 150 माइनस 10 माइनस टीबी बराबर m इंटू ए। बोलो कोई समस्या। चलिए तो बेटा ये कितना आएगा, 40, 140 और ये 5 इधर, तो 135 न्यूटन टीबी। अच्छा आप वैसे निकालोगे ना नीचे रस्सी बना के तो भी इतना ही आएगा। बना के देखें, ये कितना होगा, 5 और प्लस 4 90। अरे अगर ऐसे करोगे तो ये 90 होगा ना टोटल, तो टोटल नीचे लगा 90 और ऊपर ये लगेगा कौन, टी बी। तो अब बोलोगे तो कैसे निकालोगे इसको, टीबी माइनस 90 बराबर एम ए। अरे बोलिए एम कितना है, 9, ये कितना है, तो ये कितना, 45 प्लस 90 135। सेम ही है ना, क्या कैसे भी निकाल लो, चाहे आप नीचे से निकालो चाहे आप ऊपर से, आपको तो एफबीडी बनाना है और आंसर पाना है। समझ गए। चलिए अच्छा नीट में ये जो क्वेश्चन आता है इस तरह का आया था जो, वो कैसा आया था वो भी बता देता हूं। बोला था ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यही क्वेश्चन में कैसे बोला था बोलिए, है ना। देखो वापस से एक बार और इसी क्वेश्चन को देखो वापस से पूरे को, ये 1 kg, ये 5 kg, ये 4 kg, ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब आपको बताना है सेम टू सेम फिर से सारे वही क्वेश्चन। तो ए कितना हो गया बेटा, 0। अगर v कांस्टेंट तो ए, सारे एफबीडी वही रहेंगे। तो सोचो इस पॉइंट पे मुझे बताना हो तो ऊपर कौन है, टी ए, नीचे कौन है। अब ए तो 0 है ना, तो जितना ऊपर उतना, तो टी ए बराबर ऐसे टीबी। तो यहाँ पे टोटल मास टीबी, अब डायरेक्ट लिख दूं क्या, टीबी देखो नीचे कितना मास आएगा, यहां से यहां 70, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 90, तो टी बी कितना, टी टी एम टी बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए 0 हो जाएगा, सब जगह पे ए 0 रख दो। देखो यहां पे आप 0 रखोगे तो ये 50 हो जाएगा, यहां आप 0 रखोगे तो कहां गया, ये है ना, यहां आप 0 रख दो तो कितना आएगा, ये 90। ठीक है, इसका यहां 0 रख दो तो कितना आएगा, ये 70। क्लियर है कि नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला आया था जो कि बहुत इजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जिस पॉइंट पे भी पूछ रहे हैं उसके नीचे कितना वजन है उतना ही टेंशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ये वाली बात समझ में आई है नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। चलो इतना नोट कर लिया। अब देखिए यहां पे ध्यान से एक बात बताइए, ये वाले क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक बार रिकॉल दे रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन तो हो चुके हैं ना, ये वाले, अरे ये वाले हो चुके बहुत सारे ना। एक और कर दो, जल्दी जल्दी कर देना, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। 100 न्यूटन इधर से लगा दिया मैंने, ये एंगल पे लगा दूं क्या थोड़ा सा, ऐसे है ये 37 डिग्री और ये भी है 100 न्यूटन। आपको बताना है फाइंड आउट पहला एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, वो तो इक्वली होगा ना। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन
बिटवीन दी ब्लॉक्स। तीसरा, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन रस्सी वाला कैसा आएगा, इसको मैं कराऊंगा, इसे आप घर से कर लेना। सेम टू सेम होगा ये। अभी दिख रहा है बेटा? बताइए, ये वाला फॉन्ट दिख रहा है क्या? ठीक, ये 30 डिग्री दिख रहा है ये। भाई इतने आवाज क्यों आ रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। या तो सब कुछ सीख गए तुम लोग। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन टेंशन पे भी आ सकता है ना, एज इट इज बुलवा सकता है कि नहीं? और टेंशन पे कैसे आएगा ये वाला सेम क्वेश्चन? बिल्कुल ऐसे। इधर से खींचा जाएगा 80 न्यूटन से। करिए, सॉल्व कीजिए। चलो देखिए, सबसे पहले तो कंपोनेंट तोड़ेंगे बेटा इसका। तो इस इधर कितना आएगा कंपोनेंट बोलो?
80 आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा ना। हाँ, तो देखिए ध्यान से, इधर ऐसे आएगा बेटा 60 न्यूटन, और ये इधर इधर किधर इधर कितना आ जाएगा बताइए, 80 न्यूटन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पहले बताओ। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल में नेट कितना आया, 20। कितना आया, हॉरिजॉन्टल में एक्स एफ एक्स बराबर एम इंटू ए एक्स आएगा ये। अरे बोलिए, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा इन एक्स डायरेक्शन, कितना होगा 100 माइनस 80। अच्छा, ये नेट किसका होगा, सिस्टम का, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन तो कॉमन है ना। हर मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए एक्स इधर की तरफ। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो टोटल मास आ जाएगा, कितना आएगा टोटल मास बोलिए, 10 इंटू ए एक्स। तो कितना आया ये, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए एक्स आया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं। चलिए, अब हमें क्या करना है, हर किसी का एफबीडी बना ले, नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाएगा। इसका एफबीडी बना लू मैं 2 केजी वाले का। तो अगर 2 केजी वाले का एफबीडी बनाता हूं, तो देखो ध्यान से, पीछे बेटा नहीं देखे तो बताना, ये 2 केजी का एफबीडी है। इधर कितना लगेगा ये 100। इधर मैं मान लेता हूं रिएक्शन लग रहा है बेटा ये N1, कितना लगेगा, लेकिन जा तो इधर रहा है ना ये 2 से। तो कौन जीतेगा बोलिए, तो 100 माइनस N1 बराबर 4 आएगा। अरे बोलिए, तो N1 कितना आया बोलो, 96 न्यूटन। चलिए, और कौन सा, अब मैं 3 केजी का एफबीडी बना लूं। तो देखिए 3 केजी का, देखिए 3 केजी का बात नहीं, अब इधर N1 लगेगा और इधर कौन लगेगा, ऐसे N2 लगेगा। और इसका अगर एफबीडी बनाते 5 केजी का, तो इधर N2 लगता कि नहीं, और इधर ये 80 लगता और इधर ये 60 लगता। क्लियर है ये। चलिए, वैसे वर्टिकल का हमें कोई सेंस नहीं है, नॉर्मल डायरेक्शन हम ये एमजी वगैरह भी तो नहीं ले रहे, तो इसलिए हमारे कोई काम का वैसे यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो ये आगे जा रहा है, तो ये कितना होगा, N1 ज्यादा होना चाहिए। तो N1 माइनस N2, ये नेट फोर्स होगा, बराबर M इंटू ए। तो M इंटू ए, ये कितना दिया है बेटा 96। 96 माइनस 6 बराबर N2। तो कितना आएगा ये 90 न्यूटन बराबर N2। यही आया था क्या। चलिए, एक मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा था, नॉन नेट फोर्स, क्या पूछा था, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे बोलो, 3 केजी पे कितना होगा। कैसे आया, ऐसा तो नहीं करते आप, N1 N2 निकालते हो फिर कहते हो कि N1 माइनस N2 बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स इज ऑलवेज M इंटू ए। ए कितना आया है 2, मास कितना है, तो M इंटू ए से। तो नेट फोर्स हमेशा ऐसे ही आएगा, F नेट ऑन 3 केजी, बाप कितना आएगा 2, मतलब M 3 केजी इंटू एक्सेलरेशन। याद रखिएगा ये चीज, समझ गए ना, डायरेक्ट आएगा 6 न्यूटन। अब देखो, मैं थोड़ा सा बिना एफबीडी के कैसे करूंगा ऐसे, वो भी देख लो एक बार, मतलब कैसे सोचेंगे और इजीली। अब वो थोड़ा सा मन में ही हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 2, कितना आएगा, कितना आएगा। अब यहाँ पे देखोगे सभी, अब इस वाले इस 2 केजी पे नेट फोर्स कितना होगा, M इंटू ए। नेट फोर्स कितना होगा 4, नेट कितना होगा, और वो भी इधर को होगा 4। इसका मतलब 100 इधर से लग रहा है और 4 नेट होना चाहिए, इसका मतलब 96 किधर लगेगा। तो सीधा इनके बीच में कितना आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो इस वाले पे नेट फोर्स कितना है 6, कितना है 6। इधर इस पे कितना लग रहा है 96, कितना लग रहा है, और इधर ही कितना है 6, इसका मतलब 90 ने अपोज किया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों के बीच का कितना आ गया 90। मैंने कहा पता किया, अरे मुझे नहीं पता यार, तुम सुनते नहीं हो बेटा, सुनो तो ध्यान से। इस पे मुझे सिर्फ इतना पता है कि 100 केजी है, सॉरी 100 न्यूटन है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2। तो इसमें नेट फोर्स कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन इधर से धक्का कितने से दे रहे हैं
100 से, तो इधर से कितने से देंगे कि 4 इधर ही बचे? आया कि नहीं आया 96? अभी कोई समस्या है? देखो इधर मैंने 100 लगाया है, इधर 4 बचना है सिर्फ। कैसे बचेगा 4? फिर आया? चलो अब यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में इस इंस्टेंट में बताना है, क्योंकि ये थोड़ी देर में तो हवा में हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वाई में भी है और इस वाली का, समझ गए ना? तो बेटा यार 3 केजी वाले का ऐसे, ये 96 आया कि नहीं आया इधर? तो 90, अब टोटल कितना है इधर की तरफ? 96, सॉरी 6, तो 96 लग रहा है, तो अपोजिट में कितना लग रहा होगा? चलिए अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए वापस देखिए बेटा, इसके 2 कंपोनेंट अगेन आएंगे, इसी इंस्टेंट में बताना है, अदरवाइज ये तो हवा में हो जाएगा। ये सोच पाए थे सभी बच्चे? ये ऊपर कितना आएगा? 60, इधर ये कितना आएगा? और इधर ये तो नीचे 20 है ना, तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, इसके पास इस इंस्टेंट में ऊपर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं? और वो भी कितना होगा? 40 का एक्सेलरेशन होगा, नहीं 40, 20 का। अरे कितना बचेगा? फोर्स 40 बचेगा, 40/2, तो 20 एक्सेलरेशन आएगा ना ऊपर। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, तो अभी इसका कोई कंपोनेंट इधर, क्योंकि इसी इंस्टेंट पे पूछा है मैंने। चल तो ध्यान दीजिएगा, तो वापस इसका ए तो वही आएगा ना, 100 - 80, तो 2 आ गया, सेम ही क्वेश्चन है ना, 2 आ गया। अब किसका वापस इसका एफबीडी बनाओगे? हाँ या ना? तो वापस कितना आएगा इधर बोलो? ये 2 केजी, ये 80, इधर कितना होगा? ये 81, इधर ही तो जा रहा है, ये कितने से जा रहा है ये? अब सोचना ध्यान से, जैसे बता रहा हूं। अब इधर देखो, ये इस पर नेट फोर्स कितना है वापस बताओ? 4, 2 × 2 4, कितना है? कितना है? तो एक तो इसने 80 को कैंसिल किया, 80 पीछे लग रहा था, उसको निपटाया, और ऊपर से 4 और दिया इधर, तो टोटल कितना लगाया होगा इसने? 84। कितना लगाया होगा? अरे इसको तो निपटा ही खाया। अरे बोलो, अगर इधर 80 इधर भी 80 लगा देता तो ये 0 हो जाता, लेकिन इसने इधर एक्स्ट्रा भी दिया है कुछ। कितना दिया? m × a, तो 80 तो दिया ही दिया, प्लस m × a और दिया, तो आया कितना? 80। अदरवाइज ऐसे कर लू, T1 - 80 और ये 4, तो T1 बराबर, तो ऐसे क्या होता है ना, फीलिंग नहीं आती बट आंसर जरूर आता है। ऐसे हमें समझ में भी आ रहा है कि हाँ 84 ही आना था, ठीक है। और देखो अब वापस से ऐसे ही इसका कर ले, इसका भी नेट फोर्स इधर कितना है बोलो? अरे नेट फोर्स कितना है? 6 ना, इधर कितना लग रहा है पीछे की तरफ? तो एक बात बताओ, इस 84 को तो निपटाएगा ही निपटाएगा, और उस 6 को और भी देगा, 90, तो कितना आएगा? T2 - 84 बराबर m × a, तो T2 कितना आया? 90। अब आप रेशियो लेते रहना, क्लियर है ये? अब इधर आ जाइए, ये वाले हो गए थे ना? अच्छा इसमें एक गलती होती है इधर वालों में, इसलिए मैंने ये दिया हुआ है। इसका ये समझ में आ गया ना, वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन आएगा एक इंस्टेंट पे, ऐसे इंस्टेंट पे, है ना? हाँ चलिए, अब ये तो देखो बेटा, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा बोलो? तो 5g sin 30, कितना न्यूटन आया नीचे की तरफ? हाँ ये 50 × 1/2, 25 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा था इस पे बोलो? यहाँ पे इधर की तरफ कितना लग रहा है? पूरा 80, तो ए कितना आएगा इधर? 80 - 25 बराबर m × a, m × a, ये कितना बचेगा? 55/5 बराबर, ए कितना आया? 11 मीटर/सेकेंड। अब इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? किसी ने निकाला नॉर्मल रिएक्शन? कितना? चलो अब देखो ध्यान से, बस देखो यहां पे ध्यान से, क्या करना है आपको? वापस से एफबीडी बनाना है। क्या बनाना है?
FBD। अब बताओ इसका बनाऊं मैं इसका बनाऊं, किसका बनाऊं? 2 kg का। देखो भैया 2 kg का इधर कितना लगेगा, इधर 2 kg पे इधर कितना लग रहा है? अरे 80। इधर कितने से भाग रहा है ये? इधर कौन लगेगा ऐसे? N1 कौन लगेगा? बस हो गया FBD या कुछ और बचा ना, बचा इसमें? हाँ एक और चीज बचा, mg। तो 20 sin 30, तो ये 10 और आएगा कि नहीं? हाँ तो टोटल देखना, इधर 80, देखो बेटा 80 माइनस 10 माइनस बराबर m इंटू ए, m इंटू ए। तो ये कितना बनेगा? 70। 70 में से कितना जाएगा? 22, 48। तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं बोलो? ये भूल जाते हैं ये लगाना, समझ गए ना? वो ऐसा हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं और ऐसा हॉरिजॉन्टल जैसा मान लिया उन्होंने, ऐसा बना लिया और mg sin थीटा लगाना भूल गए। तो वो गलती किसी ने तो की होगी, किसी ने नहीं की है ना? मैं वही कह रहा हूं, कोई तो करता है ये गलती, mg ऐसे हॉरिजॉन्टल हटा लिया होगा तुमने, बस तो mg sin थीटा लगाना रह गया। अब ये भी हो जाएगा ना सिमिलरली, ये भी ऊपर ए कितने से आएगा बोलो? इसका ए कितना आएगा? इसका भी 11 आएगा। चलिए टेंशन बता लो, वापस यही सेम क्वेश्चन है ना ये तो। चलो तो वापस देखो कितना आएगा। 2 kg का वापस बना लूं तो 2 kg, इधर कितना लगेगा बच्चा पार्टी बोलो? t मान लूं, इधर वापस कितना लगेगा? 20 का sin 30 मतलब 10। ठीक है, और तो कुछ लग रहा है क्या? नहीं और तो कुछ नहीं लग रहा। तो ये 11 से कितना आएगा बोलो? नेट t माइनस, ऊपर जा रहा है ना, t माइनस 10 बराबर m इंटू ए। तो t कितना आया? 32 न्यूटन। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, आज इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, कल हम देखेंगे पुली सिस्टम का पूरा खेल। ठीक है कि नहीं? हाँ कल वैसे आना नहीं है, कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे? पूरा पुली सिस्टम को पूरा समझेंगे जीरो लेवल से एकदम। अभी ये वाली प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और पुली वाले ये कंफ्यूजन जो आ रहा है एक बात देख लो, ये तो AX होगा ना भाई, ये तो AX है ना, इधर देखो, और यहाँ पे AY भी आएगा, इसका वो 20 आएगा ना। मैंने इसी इंस्टेंट पे पूछा, थोड़ी देर बाद तो ऐसे टंग जाएगा, तब तो टेंशन बदल जाएगा। अभी इसका कोई कंपोनेंट इधर उस इंस्टेंट पे रेशो पूछा था। ठीक है ना?